चौथा चैप्टर है चाचा छक्कन ने केले खरीदे। इसके लेखक हैं इम्तियाज़ अली। ये कहानी व्यंग्यात्मक है। प्रभावी संप्रेषण। प्रस्तुत कहानी प्रभावी संप्रेषण है। प्रभावी संप्रेषण का अर्थ विचारों का आदान प्रदान अर्थात एक दूसरे के बात को जानना और समझना। तो यह पाठ चाचा छक्कन और बिंदु दो व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप से शुरू होती है और उन्हीं के बातों से ख़त्म होती है। अब हम लोग जाते हैं कहानी की ओर, सारांश की ओर। प्रस्तुत पाठ चाचा छक्कन के घर में चाचा छक्कन और बिंदु दो ही लोग हैं। बाकी लोग दावत में गए हुए हैं। चाचा छक्कन पीतल के बर्तन जो पुराने हो गए हैं उनको साफ करवाने के लिए बिंदु से बर्तन आंगन में निकलवा लेते हैं और खुद मोढ़े में बैठ जाते हैं। मोढ़े जानते होंगे, जो बांस के बनाते हैं बैठने के लिए। और बिंदु से 2 पैसे से इमली मंगवाते हैं। इमली से पीतल कांसा के बर्तन जो होते हैं वे बहुत ही चमकदार साफ हो जाते हैं, इसीलिए 2 पैसे की इमली मंगवाते हैं। बिंदु जाती है, इमली लेकर आती है और उसे भिंगा देता है। उसी समय फल वाले की आवाज़ आती है। चाचा छक्कन बिंदु को बोलते हैं, बिंदु देख बाहर फल वाला आया है। बिंदु बाहर जाके देखती है और बताती है, हाँ फल वाला आया है, केले लेकर आया है। चाचा छक्कन बोलते हैं, पूछ कैसे हैं केले। बिंदु पूछती है और आकर बताते हैं 6 अन्य दर्जन अर्थात 24 पैसे। 24 पैसे दर्जन यानी 2 पैसे का 1 दर्जन, यानी 2 पैसे का एक हिसाब किताब करने के बाद वे बिंदु से बोलते हैं, जाकर उसे बोलो 3 अन्य दर्जन बिंदु 3 अन्य दर्जन देंगे क्या। तो फल वाले हैं जो इतने कम पैसे बोलते हैं। तो चाचा बोलते हैं 6 आने तो बहुत होते हैं। तो फल वाले राजी हो जाते हैं और दे देते हैं। बिंदु जाकर बोलते हैं, फल वाले राजी हो जाते हैं। तो चाचा छक्कन बिंदु से बोलते हैं, जाओ कई गुच्छे दर्जन लेके आना ताकि उससे अच्छे अच्छे केले छाँट कर लेंगे। बिंदु जाते हैं और कई गुच्छे केले लेकर आते हैं और चाचा खूब दबा दबा कर केलों को देखते हैं और अच्छे अच्छे केले छाँट कर ले लेते हैं। उसके बाद बिंदु अपना बर्तन मांजने में लग जाती है। राख से बर्तन साफ करने लग जाती है। चाचा छक्कन केले तो खरीद लिए लेकिन उसका दिमाग केले से हट ही नहीं रहा है और बिंदु को बोलते हैं, बिंदु हमारे घर में कितने लोग हैं। बोलते हैं बिंदु, मैं छुट्टन की अम्मा, लल्लू, दादू और तुम। केले कितने हैं? 12। बिंदु बोलते हैं, केले हैं 1 दर्जन में 12, यानी कि मतलब एक आदमी के 2 करके हो जाएंगे। तो तुम जाके मेरे हिस्से के केले ले आओ, मैं खा लेता हूँ। बिंदु चाचा के आज्ञा का पालन करता है और जाता है और 2 केले लेकर दे देता है। चाचा खाने लग जाता है मोढ़े में बैठकर और छिल कर खाने लग जाता है। उसके बाद बिंदु राख से फिर बर्तन साफ करने लग जाती है। फिर बिंदु राख से साफ करने लग जाती है बर्तन। फिर चाचा बोलते हैं, पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए इमली से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन इमली से साफ करने से पहले बर्तनों को साफ कर लेनी चाहिए। इसीलिए बिंदु जो है बर्तनों को पहले राख से
मांजते रहती है, क्योंकि उस ज़माने में सर्फ या विम बार से बर्तन साफ नहीं करते थे, नहीं मांजते थे। आगे देखेंगे हम लोग, उस ज़माने के लोग जो हैं सर्फ, विम बार ये सबसे बर्तन नहीं मांजते थे। पहले के ज़माने के लोग राख या फिर मिट्टी से बर्तन मांजते थे, साफ करते थे। चाचा छक्कन का दिमाग फिर से केलों की तरफ जाता है, बोलते हैं, बिंदु केले कितने बचे हैं? बिंदु बोलती है 10। लोग कितने हैं? 6। तब तो 4 केले अधिक हो जाएंगे ना, अब कैसे उसमें हिस्सा लगेगा? 10 केले 6 लोग, 4 केले अधिक हो रहे हैं ना। तो बिंदु बोलता है ऐसा है क्या? तो फिर चाचा बोलता है ऐसा करते हैं, तुम जाकर 4 केले ले आओ, मैं उसे खा लेता हूँ। फिर 6 लोग और 6 केले रहेंगे, तब अच्छे से हिसाब लग जाएगा, हिस्सा भी लग जाएगा और सबको बराबर मिल जाएगा, तो सब कोई खुश हो जाएंगे, किसी को नाराज़ नहीं होना पड़ेगा। फिर बिंदु क्या करता है? बिंदु फिर काम छोड़कर बिंदु बेचारा उस 4 केले को लेकर लाने जाता है, फिर लेकर आता है, चाचा के हाथों में थमा देता है। चाचा बैठे बैठे चारों केले छील छील कर खा लेते हैं। बिंदु बर्तनों को साफ करने फिर लग जाते हैं। मांजते मांजते फिर चाचा बिंदु से बोलता है, बिंदु इमली से बर्तनों का जो रौनक है अब बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन हमारे देश के लोग इमली की कदर ही नहीं जानते हैं। अगर यही इमली विदेशों से डिब्बों में पैक होकर आती, तब बड़ा बनने के लिए सब लोग जो हैं अपने अपने घरों में रखते इसको। इमली अगर विदेशों से आती, इमली को अभी नहीं कोई कदर करता है, लेकिन ये हमारे देश की चीज़ है, सस्ती चीज़ है, इसीलिए कोई कदर ही नहीं करता। फिर उनका दिमाग फिर से एक बार और केले में जाता है और बोलता है बिंदु को, 6 लोगों के 6 केले हैं, मतलब 1 लोग के 1 केला। अब जाओ तुम मेरे लिए आप मेरा हिस्सा का केला लेके आओ। फिर बिंदु को फिर बोलता है, उसके बाद मैं अपने हिस्से का केला खा लेता हूँ, बोल के बोलता है चाचा, क्योंकि सबके अपने अपने हिस्से हैं, चाहे उसे आज खाओ या चाहे कल खाओ या चाहे परसों, जब मन करे तब खाओ, अपना अपना हिस्सा का केला है। फिर वो अपना काम छोड़कर फिर बेचारा फिर से उसके लिए केला लाने के लिए जाता है, लेकर आता है, फिर वो छिल छिल कर खा लेता है अपना हिस्सा। फिर बिंदु बर्तन साफ करने लग जाता है। फिर बोलता है बिंदु, अभी तो हम लोग तो 6 लोग हैं और 5 ही केला बचा है, ऐसा करते हैं, वो लोग तो हम तो भूल ही गए थे, वो लोग तो हमको तो याद भी नहीं दिलाया कि वो लोग दावत पर गए हैं। एक केले से बढ़कर वो ये तो केला तो कोई कुछ चीज़ नहीं है वो दावत के आगे, तो इसीलिए जाओ लेके आओ, खा लेता हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे, बेकार के मेरा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, मेरा इतना दाम से लिया हुआ, कब आएंगे पता नहीं, ख़राब हो जाएगा, चलो लेके आओ मैं खा लेता हूँ। फिर क्या करता है वो, फिर से वो लेके आता है और वो सारा केला छील छील के खा के चट कर जाता है। तो सबसे पहले ही मैं बताई कि सेपरेशन का अर्थ होता है एक दूसरे से बातों का, विचारों का आदान प्रदान। यहाँ देखते हैं कि हम लोग चाचा छक्कन और जो है बिंदु, वही दोनों के बीच में बात होती है, आदान प्रदान होते हैं और दोनों अच्छी तरह समझ जाते हैं और दोनों प्रभाव करते हैं। तो यहाँ सफल होती है उनके बातों को समझने में। तो ये एक सेपरेशन कहानी है। कहानी यही समाप्त
होती है।